Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं गवर्नमेंट के CSS VSC स्कीम के तहत नियुक्त किया गया है वोकेशनल ट्रेनर हूँ स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। मेरे स्कूल का नाम है हर्षचंद्रपुर किरणबाला बालिका विद्याश्रम और मेरे ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं ओरा एंड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ओवर करंट से ये हमारे घर में होम अप्लायंसेस को बचाती हैं। तो जब ओवर करंट यानी कि एक्सेसिव करंट हमारे घर के वायरिंग्स के थ्रू आती हैं, तब ये उसी सर्किट में, उसी वायरिंग में मौजूद होके डिटेक्ट कर लेती हैं कि करंट हद से ज़्यादा आ रही है और ये अपने आप को बंद कर लेती हैं ताकि करंट फ्लो ना हो पाए, जिससे कि हमारे सारे होम अप्लायंसेस बच जाते हैं। ये डिवाइसेस कई तरीके की होती हैं, जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर्स, सर्ज प्रोटेक्टर्स, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर्स और रिक्लोजर्स इत्यादि। अब जानते हैं फ्यूज़ के बारे में। इसका आविष्कार किया गया था सन 1890 में थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये सेफ्टी डिवाइस हमारे घर में मौजूद होम अप्लायंसेस को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसमें मौजूद एक पतली सी तार, जिसे कि फ्यूज़ एलिमेंट कहते हैं, वो गल के विद्युत प्रवाह के सोर्स से हमारे होम अप्लायंसेस के स्रोत को अलग कर देती है, ताकि हमारे होम अप्लायंसेस बचे रहें। अब हम लोग देखते हैं फ्यूज़ का कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये बनता कैसे है। ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्यूज़ बॉडी और फ्यूज़ एलिमेंट, और साथ ही साथ इसमें दो और पार्ट्स होते हैं, जैसे कि होल्डिंग स्क्रूज और मेटल क्लिप। ये जो होल्डिंग स्क्रू है वो फ्यूज़ वायर को, यानी कि फ्यूज़ एलिमेंट को पकड़ के रखता है, और ये मेटल क्लिप पे हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो फंस जाती है जाके। ये फ्यूज़ बॉडी बनती है इंसुलेटर सेरामिक मटेरियल से, जैसे कि पोर्सेलिन वगैरह, और ये फ्यूज़ एलिमेंट का सिलेक्शन होता है इस विषय पर निर्भर करके कि इसकी कंडक्टिविटी कैसी है और साथ ही साथ इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी हाई या लो है। यानी कि एक धातु की मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेस करके हम इसे सिलेक्ट करते हैं। मेनली कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। सिल्वर वायर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, इसलिए कॉपर वायर ही इकोनॉमिक रहता है। बात करते हैं फ्यूज़ के वर्किंग प्रिंसिपल की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ऐसे ही फ्यूज़ एक सर्किट में कनेक्टेड रहती है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब एक सर्किट में से, एक वायर में से करंट प्रवाहित हो रही होती है, तब उस करंट के वजह से उसमें हीट पैदा होती है। तो ये करंट जितनी बढ़ती जाती है और ये हीट भी उतना ही बढ़ता जाता है। अब जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो हो रहा हो, प्रवाहित हो रही हो, तो क्या होगा? तो हीट भी बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इसी सर्किट में अगर ये फ्यूज़ लगी हुई हो, तो फ्यूज़ में से जब ये करंट प्रवाहित होगा, तब इस फ्यूज़ में बहुत सारा हीट जनरेट होगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हीट जब पैदा होता है तब ये पिघल जाता है। तो उस हालत में ये पिघल जाएगा, तो क्या होगा? ये सर्किट ओपन हो जाएगा, और हम पहले से जानते हैं कि ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ही नहीं सकती। तो जैसे ही ये सर्किट ओपन हो जाती है, हमारे घर में मौजूद सारे होम अप्लायंसेस इस ओवर करंट से सेफ हो जाते हैं। अब फ्यूज़ के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो इस्तेमाल के अलग अलग तरीक़ों के ऊपर डिपेंड करके हम इसे कई तरह के फ्यूज़ों में विभाजित कर सकते हैं, पर
मेनली ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि एसी फ्यूज़ और डीसी फ्यूज़। अब ये एसी डीसी क्या है हम तो पहले से जानते हैं, और जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, एसी फ्यूज़ के और भी प्रकार भेद होते हैं, पर हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। अभी तक के लिए हम सिर्फ ये जानेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, एसी फ्यूज़ और डीसी फ्यूज़। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोज़ के लिए।